ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रत, डेट 29 मार्च 2025। वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं, बच्चे आप कब शक्ति स्वरूप बनते हो? स्वरूप, मेरा रूप। मेरा रूप माना जिस समय मैं जिसको पहनता हूं वही रूप मेरा हो जाता है। जैसे शरीर को आपने ब्लैक पेंट लगाया तो ब्लैक ही दिखाई देगा ना, व्हाइट लगाए तो व्हाइट ही दिखाई देगा। उसके ऊपर आपने व्हाइट कपड़ा पहन लिया तो लोगों को वही दिखाई देगा। जो शरीर रूपी साधन के ऊपर आपने जो साधन लगाया है वही आपको और लोगों को भी दिखाई देता है। वैसी आत्मा अपने मन बुद्धि से जिसको धारण किया है, मन किस में रखा है? जिस साधन में, व्यक्तियों में, ज्ञान में, अनुभव में, संस्कार में, जहां भी आत्मा कनेक्टेड है उसका जो अनुभव बुद्धि द्वारा आत्मा करती है। तो शक्ति स्वरूप, आपको शक्ति का एहसास होना चाहिए तो शक्ति को धारणा करना पड़ेगा ना। जैसे आपको बुखार आता है तो बुखार का एहसास होता है, मेडिसिन लिया तो मेडिसिन का इफेक्ट रहता है। तो आत्मा को शक्ति का एहसास होना चाहिए तो आत्मा द्वारा शक्ति फ्लो होना चाहिए या धारणा करना चाहिए, उसके साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। लेकिन ये कब होता है? सिर्फ शक्ति स्वरूप है ना। भले आत्मा आंखों के सामने कुछ भी देख रहा है, कानों से सुना है, जो भी है, जिस समय अपने मन बुद्धि को जिसके साथ रखता है ना वही अनुभव आत्मा को होता है। भले आप भोजन खा रहे हो, रूम में कुछ सॉन्ग लगाया है, आगे क्रिकेट भी है, लेकिन आपने मन जहां रखा है वही अनुभव होता है ना। मुख से खा रहे भोजन अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन अंदर जा रहा है तो हर पल आपको टेस्ट का एहसास होता है। नो, भोजन अंदर जा रहा है, जाने तक आपका अटेंशन है, लेकिन टेस्ट की तरफ नहीं है। आपका आंख क्रिकेट की तरफ है तो क्रिकेट देखते रहेंगे, यहाँ भोजन अंदर जाता। राइट। तो बाबा कहते हैं, शक्ति स्वरूप कब बनते हो? वो भी स्पेशली परमात्मा का शक्ति, और कोई दूसरा कोई शक्ति नहीं। परमात्मा का शक्ति आपका रूप में, आत्मा में एहसास कब होता? उसके लिए बाबा ने कहा, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्मल निर्बल आत्माओं को बल भरो। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने कहा, जो भी आत्माएं आपके सामने समस्याएं लेकर आते हैं, हम बाबा के बच्चे में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनका प्रॉब्लम यही रहता है, फिजिकली कनेक्टेड, शरीर का कनेक्टेड, बीमारी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है, बिल्डिंग चाहिए, कोर्ट केस है, बच्चों का एजुकेशन, कॉलेज एडमिशन। तो ये आत्मा का कनेक्टेड है क्या? तो वो आप सुनकर उस समस्या के लिए आप समाधान देने के लिए भगवान के पास जाकर भगवान से कहकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे, ये क्या शुभ है क्या? आज बाबा पूछ रहे हैं, इज इट शुभ? आप पूछते, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? ओके बच्चे,
किसी का कोर्ट केस था, कोर्ट केस में उनका क्या हो गया, विन हो गया, आपके कहने से, योग लगाने से, बाबा से शक्ति लेने से। ओके, बिल्डिंग इनका हो गया, बहुत अच्छा। 5 साल के बाद वही बिल्डिंग गिर गया तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? वो बिल्डिंग से उस आत्मा को दुख होगा कि नहीं? होगा ना। वो आत्मा आकर कहती है कि मेरा बच्चा यूएस जाना है, ठीक है, आप अभी मेरे पास आए, मुझे बताया, उनको यूएस भेज दिया। 10 साल के बाद बच्चा फोन नहीं करता है, पैसा नहीं भेजता है, तो वो आत्मा रोने लगेगी ना, शुभ हुआ। अब कहते त्रिकालदर्शी। ठीक है, आज बिल्डिंग के लिए उन्होंने और किसी के लिए अपने समय शक्ति लिया, वो आत्मा ने शरीर त्याग कर लिया थोड़े समय में, क्या वो बिल्डिंग लेकर जाएगी? नहीं ना। तो शुभ क्या है? तो आज बाबा ने कहा आत्मा को बल दे तू, भले हो तन के लिए पूछे, धन के लिए पूछे, जन के लिए पूछे, लेकिन आपको देना है आत्मा को, क्योंकि मैं आत्मा का पिता हूं। समस्या आए लेकिन फेस करने का एनर्जी उसमें मिले, तो आत्मा को स्ट्रांग बनाओ। तो आत्मा को जो चाहिए वो देने वाला परमात्मा है, तो परमात्मा से उनको देने के लिए निमित्त बनना। तो जितना निमित्त बनते हैं, जितना बेहद में जाते हैं, उतना शक्ति का वॉल्यूम ज्यादा होता है। दूसरी बात बाबा ने कहा, कभी कभी हम बच्चे क्या करते हैं, कोई लौकिक में हमारे रिश्तेदार है, पहचान वाले हैं, फ्रेंड है, अलौकिक में भी कोई क्लोज है, ईश्वरीय सेवा करते हैं, आपके लिए ज्यादा सहयोग देते हैं, भले मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से, या उसमें कुछ अच्छा क्वालिटीज है, आपको बहुत अच्छा गुणगान करते हैं, वट एवर इट मे बी। तो हम क्या करते हैं, उनके प्रति ज्यादा अटेंशन रखते हैं और पर्सनल उनको हेल्प करते हैं। तो बाबा कहते ये भी गलत है। फर्स्ट, तन मन धन के लिए देना, दैट इज नॉट शुभ भावना और शुभ कामना। तो शुभ देना है तो आत्मा को दे दो, और वो परमात्मा का शक्ति ही दे देना, वो देंगी, दैट इज शुभ कल्याण। देख लीजिए, आज लोगों के पास धन जितना ज्यादा हुआ, पोस्ट एंड पोजीशन ज्यादा हुआ, एजुकेशन ज्यादा हुआ, साधन ज्यादा हुआ, क्या आत्मा आज खुश है? परिवार ज्यादा हुआ, या क्या आत्मा खुश है? नो। क्यों? आत्मा को जो चाहिए वो धन से, डिग्री से, एजुकेशन से, स्थूल एक्सपीरियंस से नहीं हो रहा है। कल्याण तो आत्मा को करना है ना, आत्मा को अच्छा होना है ना, कर्मों का फल तो आत्मा भोगना है ना। तो शुभ भावना क्या है? उनको परमात्मा का अनुभव कराओ। तो जो भी आपका पहचान वाले हैं, उनके तरफ आप कंसंट्रेशन रखते हुए आप स्पेशल उनको शक्ति देने के निमित्त बनेंगे, ये भी आप फंस जाएंगे। नो, पार्शियलिटी मत करना, सॉरी, बेहद में करना, सभी आत्माओं को दे देना, निर्बल आत्माओं को, जिनको चाहिए, जो भगवान से मांग रहे हैं, जिनको पेट भरा हुआ है, जो अभिमान में है, हम भगवान से डायरेक्टली ले लेंगे, आपसे क्यों लेना है? बच्चे, उनको देने का कोई जरूरत नहीं है, क्यों? अभिमान में है ना, उनको देंगे तो भी, अब जो देते हो ना उसका वैल्यू नहीं रहता है। कभी कभी हम देखते हैं सेवा केंद्र पर जाते हैं, तो ये कोई कहते हैं हम इनसे दृष्टि क्यों लेना है, हम तो सीनियर हैं, ज्ञान में भी सीनियर है, शरीर से भी सीनियर है, इनसे क्यों लेना है? यह अभिमान आ जाता है ना। उन लोगों को आप कितना भी सहयोग दो, उसको वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए बेहद में दे देना, सभी को दे देना, निर्बल को दे देना। देने के टाइम पर मेरा और कोई आपका शत्रु है के वेरिएशंस मत करना, किसी के प्रति नेगेटिव मत देना, और सिर्फ परमात्मा का शक्ति ही दे देना। तो जितना फ्लो होता है उतना शक्ति स्वरूप को बॉडी है ना, मन बुद्धि है ना, सिर्फ वो शक्ति से ही
वो ओरा में आप रहते हो, वही अनुभव आपको होने लगता है। उसको बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप। कौन सा शक्ति? परमात्मा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है। सेवाधारी, सिर्फ हम आधार है, सेवा करने वाला बाबा है। हमने सिर्फ साधन भगवान के हाथ में दे दिया, बाबा देखो अभी इतना टाइम, तुम्हारा शाम अमृत वेले, मन आपके हाथ में दे दिया, बाकी आप जो करना है करो बस। बर्तन रेडी है, ठीक है, उसमें चाय बनाते हो, पानी गर्म करते हो, रसम बनाते हो, सांबार बनाते हो, बनाने वालों का मर्जी है। वो साफ करते हो, जो भी करते हो, कितना लोगों को बनाते हो, उससे बर्तन से कुछ लेना देना नहीं। यस, मन भगवान के हाथ में दे दिया, हम आधार है, साधन है, निमित्त है, करने वाला बाबा है। तो बहुत बच्चे सेवाधारी बनते हैं, जब सेवा केंद्र पर जाते हैं, बाबा से बहुत प्यार रहने के कारण ऑलराउंड सेवा भी करते हैं। कभी कभी धन का सेवा, तन का सेवा, वाचा सेवा, जो भी करते हैं, लेकिन उसमें भी स्पेशल क्या है, बाबा कहते हैं सेवादारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना। स्वयं शक्ति का एहसास करना। एक बात याद रखिएगा, जब तक आप भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगे शक्ति फ्लो नहीं होगा। अग्नि एक जगह पर है और बर्तन कहाँ की दूर में है, तो वो शक्ति कहां से पास होगा बताइए? जब तक इलेक्ट्रिकल वायर को टच नहीं करेंगे ना, तब तक शॉक नहीं लगेगा आपको। और ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा हो रहा है, उतना क्या होता है, आप टच करते ही वो व्यक्ति शरीर त्याग कर देगा, उनका शरीर जल जाएगा, है ना, इतना पावरफुल। और आपकी शक्ति द्वारा विश्व कल्याण होना है, तो कितना पावर वहां फ्लो होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं सर्व को शक्ति देने का संकल्प करो और मन भगवान के हाथ में दे दे हो। तब क्या होता है, स्वयं पहले आपको अनुभव होना चाहिए। एक बर्तन में 5-4 लोगों को भोजन बना रहे हैं, तो वो बर्तन कितना गर्म होना चाहिए? खाली हाथ से उसको टच करते कर सकते हैं क्या? वो भोजन बन रहा है, टच नजदीक में जाएंगे तो इतना गर्मीपन रहता है वहां, है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, उस समय आप जितना क्लीन रहेंगे, क्योंकि जब क्लीन रहता है तभी तो ऐसे काम के लिए बाबा आपको यूज करता है। क्लीन नहीं रहेगा तो कौन यूज करेगा बताओ? आपके घर में रसोई में गंदे बर्तन को आप भोजन बनाने के लिए यूज करते हो क्या? नहीं है ना। तो जब आप क्लीन एंड क्लियर सिर्फ आत्मा रूप में रहेंगे, तभी बाबा आपको यूज करता है। तो शक्ति स्वरूप बनना और दूसरों को बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना, इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। सदा उनको कल्याण हो, आत्मा को कल्याण हो, तन का धन का नहीं, ये सोचना। हाँ, कभी कभी हम ये भी गलती करते हैं। क्या करते हैं? बाबा के बच्चे योग पर बैठे हैं, मेरे से शक्ति आ रहा है, तीनों लोग तक जा रहा है, विश्व तक जा रहा है, शिक्षु तक जा रहा है, किरणें जा रहा है। सॉरी, ये विधि नहीं है। बाबा कहते जो शक्ति जा रहा है वो आपको पहले एहसास होना चाहिए। बर्तन द्वारा अंदर गर्मीपन जाना जा रहा है, तो बर्तन पहले गर्म होना है ना। तो परमात्मा का शक्ति का अनुभव आपको नहीं होता है, दूसरों को कैसे होता है? बल्ब गर्म ही नहीं होता है, बल्ब को रोशनी ही नहीं आता है, तो दूसरों को रोशनी कहां से आएगा? आपको शांति का एहसास ही नहीं हो रहा, शांति आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, शांति सागर के अंदर में है, हम नीचे गिर गए, किरण। दिस इज संकल्प, दिस इज नॉट एक्सपीरियंस। विजन अलग है, देखना अलग है, किरणें आ रहे जा रहा है, देखना अलग, संकल्प अलग, अनुभव अलग। गुलाब जामुन पैकेट देखना अलग, गुलाब जामुन देखना अलग, टच करना अलग, स्मेल लेना अलग, जीभ के ऊपर रखकर टेस्ट देखना अलग, है ना। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, जब दूसरों को अनुभव होना चाहिए, तो पहले आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, तो आपको भी अनुभव होना चाहिए ना। तो चेक करो। तो शुभ भावना क्या है? परमात्मा का शक्ति देने से इस दुनिया में सभी को शुभ होता है ना। अब जानते हो
सतयुग से लेकर जब परम धाम से आत्मा आई, आज तक, जब तक यथार्थ भगवान का पहचान नहीं मिले, राजयोग नहीं हुआ, तब तक आत्मा नीचे गिरते ही आई ना। भले द्वापर युग में वो भगवान के साथ कनेक्ट हो गई देवताओं के माध्यम से, लेकिन यथार्थ विधि न होने के कारण तब भी नीचे गिरती आई, भक्ति में सब कुछ किया तो भी। इसका मतलब किसी का शुभ तो नहीं हुआ ना। शुभ हुआ होता आत्मा के अकाउंट में प्लस होना चाहिए था ना। जब परमात्मा शक्ति जाकर उनको टच होता है, कमाई होता है, तभी तो कल्याण होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं वो शक्ति सिर्फ आत्मा को दे देना। भले कोई आत्मा किसी भी डिमांड लेकर आए, आप उनको हाँ कह देना, और बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को परमात्मा का शक्ति दे देना, वो देने के लिए निमित्त बनना। यही है शुभ भावना और शुभ कामना। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। किसी के व्यक्ति, लौकिक हो अलौकिक हो, कोई एक परिवार, कोई एक सेंटर, कोई एक जोन, इसमें आप उनको सहयोग देते देते दिन में रात में वो ये करो ये करो वो करो वो करो, उसमें अकड़ मत जाना, उसमें फंसना नहीं है। सिर्फ उन लोगों को ही कल्याण करना आपका अटेंशन नहीं है, आप तो विश्व कल्याणकारी हो। कोई एक आत्मा का कल्याणकारी नहीं, ये एक संस्कार संसार का कल्याणकारी नहीं, एक सेंटर का भी नहीं हो, पंच तत्व से तो सर्व आत्मा का कल्याणकारी हो। तो किसी को भी आप पार्शलिटी नहीं कर सकते। तो हाँ, ये भी होता है कभी कभी, क्या होता है ना, छोटा सा परिवार है या आपका ईश्वरीय परिवार का मेंबर है, उनको निमित्त बिठाकर आपने कुछ एक्स्ट्रा सहयोग दिया, उसमें रिजल्ट्स भी आता है, वो आपको थैंक यू भी कहते हैं और समस्या भी देते हैं। ऐसे करते करते आप उतना कमाई में फंस जाएंगे। रिजल्ट्स तो जरूर आता है, रिजल्ट आएगा सच्ची भावना से करेंगे तो, लेकिन विश्व कल्याण का बेहद का सुख नहीं होता है ना। तो ऐसे कुछ कर रहे हो तो चेंज करो, यह गलती नहीं करना। बाबा कहते हैं किसी थोड़े लोगों को हेल्प करने का गलती नहीं करना, शुभ भावना भी बेहद की हो। किसी के प्रति शुभ भावना रखते हो, वो भी क्या होना चाहिए, हद की नहीं, बेहद सभी लोगों को देना चाहिए। ये रहे, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। माना आपके द्वारा ही वो बाहर जाना चाहिए, पहले आपको प्राप्ति का एहसास होना चाहिए। शांति सुख आनंद प्यार पवित्रता जो भी है, पहले जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, तब तक दूसरों को जाकर वो नहीं पहुंचेगा। जिनको दे देना, जो निर्बल आत्माओं को देने के लिए निमित्त बनना। जिससे कहते हैं ना, कोई बहुत दिनों से भूखा है, उनको थोड़ा सा भी सूखी रोटी दो दो, वो दिल से थैंक यू कहता है। और जो पेट भर के खाना करके आया है, जो धनवान है, उनको आप लेकर आके ये खाओ ये खाओ ये खाओ करके कहेंगे, वो लेंगे नहीं। हाँ, कभी कभी मैंने ईश्वरीय जिंदगी में ये भी देखा है, कोई कोई बहुत अच्छा सेवा के लिए आपको निमित्त बनते हैं, हमको लगता है कि उनको भी कुछ सहयोग देना है, कहते आप आइएगा दृष्टि लीजिएगा क्लास सुनिएगा। सुंदर बात क्या है जानते हो, तो वैसे से भी होता है ना, कहते भाई जी क्लास तो बहुत अच्छा था, ठीक है, दृष्टि तो बहुत अच्छी थी, अनुभव भी हुआ, कहते थैंक यू, 2 दिन के बाद आते ही नहीं है, ठीक है, तो पता चलता है। तो पेट भरने वालों को देंगे तो कहाँ से मिलता है। और कोई कोई आत्मा विलेज में है, बूढ़ी माता है, अनएजुकेटेड है, उनके पास ना जूम है ना मोबाइल है, नथिंग इज दैट, लेकिन दिल से बाबा कहती है, तो उन लोगों को देने के लिए निमित्त बनो, वो कितना आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा निर्बल आत्माओं को, जिनको शक्ति नहीं है,
जो ज्ञान को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, बाबा से डायरेक्ट लिंक रखने को उनको नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान की शक्ति के लिए अंदर से रो रहे, चाहना है परमात्मा का सुख अनुभव करने का, उनको दे दो ना। जो इंद्रिय सुख में रहते हुए वही स्वर्ग जो समझकर बैठे हैं, उनके लिए परमात्मा का शक्ति देंगे तो उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है। राइट? तो निर्बल आत्माओं को दे दो। स्लोगन। निर्बल माना ऐसा नहीं कि जो बुखार आया है, जो शरीर का जो हाथ पांव चला गया, ऐसे इससे निर्बल नहीं। हम्म। तो मन के प्यासी हैं, जो डायरेक्टली भगवान से शक्ति नहीं ले सकते हैं, जो चाहना रखते उनको, माना जिनको रूहानी बल नहीं है, भले तन का बल हो, धन का बल हो, जिनके रूहानी बल नहीं, क्यों वहां जाकर वो लेकर आ नहीं सकती, उनको दे दो। स्लोगन। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। मैं ब्राह्मण हूं तो अलंकार करना पड़ेगा ना, उसके अनुसार मुझे ड्रेस कोड देना पड़ेगा ना। तो ब्राह्मणों का अलंकार है भगवान का सप्तगुण। लौकिक में भी आपने देखा है ना, ब्राह्मण क्या करते हैं, नाम लगाते हैं, बॉडी में भी सभी जगह पर जनिवार लगाते हैं, नहीं तो माला पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, यहाँ चोटी रहता है। माना लौकिक रूप में ब्राह्मणों का वो श्रृंगार है। राइट? ऐसे ही आपका श्रृंगार है भगवान का सप्तगुण और जायदाद, वही ब्राह्मणों का श्रृंगार है। बाबा तो ब्राह्मण जीवन सिर्फ ईश्वरी सेवा करने के टाइम पर नहीं, पर देखो जो ब्राह्मण रहता है, तो पुराने जमाने में ऐसा था कि वो ब्राह्मण सदा ऐसे सेम कपड़ा पहनते थे, ऊपर में एक टॉवेल या शॉल या धोती, वही रहता था। लेकिन आज क्या हो गया ना, जो ब्राह्मण होते हैं वो पैंट शर्ट पहन कर आते हैं, उस समय वो ड्रेस कोड डालते हैं और वो काम करके दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। लेकिन जो पुराने ब्राह्मण रहते थे ना, जहां भी जाते तो सेम ड्रेस कोड रहता था, उनको देखते ही पता चलता था कि ब्राह्मण है, ये स्वामी है, ये मठ वाले हैं, ड्रेस से पता चलता था। तो ऐसे ही आप मन और बुद्धि से सदा बाबा के गुणों को धारणा करके रखो, यही है अलंकार। और देह अहंकारी नहीं बनो। देह अहंकारी क्या है? बाबा को यूज करके शरीर के लिए जो भी उसको सुंदर बनाते हो ना, साधन डालते हो ना, अच्छे अच्छे बिल्डिंग में रहना, कार लेना, 36 प्रकार का भोजन लेकर खाना, पिकनिक में जाना, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ही ज्ञान सुना सकता हूँ, अच्छा मैं ही योग करा सकता हूँ, अहंकार, मैं मेरापन, इसमें नहीं आना। रूहानी रूप में बाबा से श्रृंगार करके रहना, यही है ब्राह्मण जीवन का निराकार श्रृंगार। ओके। ओम शांति।